नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा पॉइंट ऑफ विथ फंक्शन का। अब यहाँ पे जिस तरीके से सिंपल वैल्यूज और सिंपल एरे और स्ट्रिंग को यूज करके हमने वर्किंग इम्प्लीमेंट करी है, उसी तरीके से पॉइंटर को यूज करके भी अलग अलग तरीके की वर्किंग हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हालांकि एक एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया था कॉल बाय रेफरेंस से रिलेटेड, तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, वही चीज काम में आती है, वही एड्रेस की पासिंग होगी और वही पॉइंटर वेरिएबल को यूज करके हम वर्किंग इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मल्टीपल फंक्शन कॉल हो तो फिर किस तरीके से काम करता है, तो उसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। प्रोग्राम ये सिंपल सा है। मेन के अंदर हम यहाँ पे 5 वेरिएबल्स क्रिएट करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे हमें करना क्या है, वो 5 वेरिएबल्स जो है वो 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे, हमें उनका टोटल कैलकुलेट करके और परसेंटेज कैलकुलेट करना है और रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल को क्रिएट करने का काम जो है वो हम करेंगे मेन के अंदर। वेरिएबल के अंदर इनपुट लेने के लिए एक फंक्शन बनेगा, उनको डिस्प्ले करवाने के लिए भी एक फंक्शन बनेगा, साथ साथ में टोटल और परसेंटेज के लिए भी मैंने यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस बनाए हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है, जैसे कि हमने हर फंक्शन के प्रोग्राम के अंदर किया है, stdio एंड conio फॉलोड बाय वेरियस फंक्शन की डेफिनेशन। अब यहाँ पे अगर मैं इन फंक्शंस को मेन के बाद लिखती तो फिर मुझे इनके प्रोटोटाइप्स बनाने पड़ते, क्योंकि लगभग जितने भी हमारे पास में यहाँ पे फंक्शंस हैं उनका रिटर्न टाइप वर्ड ही है, या फिर सेकंड ऑप्शन है कि हम फंक्शंस को पहले बना दे। तो इस एग्जांपल में फंक्शंस को मैंने पहले बनाया है। लेकिन इन फंक्शंस की बात करने से पहले सबसे पहले हम मेन की बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अब मेन का सिंटेक्स भी बिल्कुल वैसा ही है, रिटर्न टाइप फॉलोड बाय फंक्शन का नाम एंड हमारे आर्गुमेंट की लिस्ट। तो यहाँ पे जो है वो कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, फंक्शन का नाम हमारा मेन है और आर्गुमेंट्स की बात हम लोग करेंगे, लेकिन आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में फंक्शंस के साथ में हम ये वाला पार्ट कवर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी आर्गुमेंट नहीं, फॉलोड बाय कर्ली ब्रेस विच इंडिकेट्स कि हमारा एक नया ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। अब इस मेन के अंदर मैंने इंटीजर टाइप के 5 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, m1 m2 m3 m4 एंड m5। अब यहाँ पे अगर आप चाहें आपको सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अलग अलग इनपुट लेना है मैसेजेस के साथ में, आप वो भी करवा सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे सिंपल मैसेज देके एक ही लाइन के अंदर मैसेज प्रोवाइड करवा दिया है और इनपुट को एक्सेप्ट कर लिया है। तो अगर थोड़ा सा और अट्रैक्टिव आपको प्रोग्राम बनाना है तो printf scanf की हेल्प से यू कैन डू दैट। तो यहाँ पे सबसे पहले 5 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किए हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट मैंने फॉलोड बाय CLR SCR और 1 बाय 1 हर एक फंक्शन की मैंने यहाँ पे कॉलिंग की है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो इनपुट फंक्शन को क्रिएट किया है उस इनपुट फंक्शन की कॉलिंग की है। यहाँ पर जब इनपुट हम किसी वेरिएबल के अंदर एक्सेप्ट करेंगे तो प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम कब आएगा, जब कॉल बाय वैल्यू काम करेगा। अब कॉल बाय वैल्यू के अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हमने यहाँ पे वेरिएबल को पास किया फिर उसके अंदर इनपुट लेके कुछ भी चेंजेस किए तो वो हमारे मेन वेरिएबल्स के अंदर यानी कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स के अंदर तो इफेक्ट शो करेगा ही नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल की वैल्यूज के बजाय उनका रेफरेंस पास करते हैं। तो इस इनपुट फंक्शन को कॉल करवाते टाइम मैंने यहाँ पे वेरिएबल के रेफरेंसेस यानी कि उनके एड्रेस की पासिंग की। तो एड्रेस ऑफ m1 कॉमा एड्रेस ऑफ m2 कॉमा एड्रेस ऑफ m3 कॉमा एड्रेस ऑफ m4 एंड कॉमा एड्रेस ऑफ m5। तो अब इस फंक्शन को हमने जहां पे भी क्रिएट किया होगा वहां पे कॉमा सेपरेटेड इंटीजर टाइप के वेरिएबल को के एड्रेस को होल्ड करते हुए 5 पॉइंटर वेरिएबल्स एग्जिस्ट करने चाहिए, वरना यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज है वो बीच में लॉस हो जाएगी और फंक्शन के अंदर एरर आएगा, क्योंकि इक्वल वेरिएबल्स प्रेजेंट नहीं होंगे इनकी वैल्यूज को गेट करने के लिए। तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किए थे उन सबके एड्रेसेस इस इनपुट फंक्शन को मैंने पास कर दिए। अब इनपुट फंक्शन जो है वो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे किसी भी तरीके का वेरिएबल का नाम और इक्वल्स टू का सिंबल नहीं है। सिर्फ जो ये वेरिएबल्स है यहाँ पे इनपुट लेने का काम ये करने वाला है। तो हम इनपुट फंक्शन देख लेते हैं। तो एग्जीक्यूशन कर्सर जो है हमारा वो इनपुट फंक्शन पे पहुंच जाएगा। फंक्शन की डेफिनेशन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा तो रिटर्न टाइप में वॉइड लिखेंगे। फंक्शन का नाम है हमारा इनपुट और पैरेंथेसिस के अंदर आएगा हमारा कॉमा सेपरेटेड आर्गुमेंट की लिस्ट। अब आर्गुमेंट की लिस्ट यहाँ पे किस तरीके की होनी चाहिए,
पॉइंटर वेरिएबल होने चाहिए, क्योंकि हम कॉलिंग करवाते टाइम जो चीज पास कर रहे हैं वो एक सिंपल लिटरल नहीं है, एक सिंपल वैल्यू नहीं है, बल्कि एड्रेसेस है। और एड्रेसेस को अगर कोई वेरिएबल होल्ड करता है तो वो कहलाते हैं हमारे पॉइंटर वेरिएबल्स। तो यहाँ पर मैंने कॉमा सेपरेटेड 5 पॉइंटर वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। इंट एस्ट्रिक p1 जो कि m1 का एड्रेस होल्ड करेगा, कॉमा इंट एस्ट्रिक p2 जो m2 का एड्रेस होल्ड करेगा, कॉमा इंट एस्ट्रिक p3 जो कि m3 का एड्रेस होल्ड करेगा। सेम गोज फॉर दीज टू वेरिएबल्स, इंट एस्ट्रिक p4 कॉमा इंट एस्ट्रिक p5। m4 और m5 वेरिएबल के लिए, यानी कि 5 सब्जेक्ट्स के लिए जो मैंने वेरिएबल्स बनाए हैं, उनका एड्रेस मैंने इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा लिया है। अब यहाँ पर सिंपली हमें करना क्या है, एक मैसेज प्रोवाइड करना है और स्कैनफ की हेल्प से इनपुट को एक्सेप्ट करना है। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे जब हम एड्रेस को स्टोर करवा रहे हैं तो जो एड्रेस आए हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। M1 का एड्रेस 1000 है, M2 का एड्रेस 2000 है, M3 का एड्रेस 3000 है, M4 का एड्रेस 4000 है एंड M5 का एड्रेस 5000 है। अब क्योंकि ये सिंपल वेरिएबल्स है, एरे नहीं है, तो ये मेमोरी में कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एरे में होता है कि कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होती है, सिंपल वेरिएबल्स एक साथ भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो सिंपल वेरिएबल है तो मैंने ये मान के चल रही हूँ कि अलग अलग मेमोरी लोकेशन पर वो प्रेजेंट है। अब हमें करना क्या है, इन मेमोरी एड्रेसेस पर इनपुट को एक्सेप्ट करना है। तो सबसे पहले printf की हेल्प से मैंने एक मैसेज दिया है यूजर को इंडिकेट करने के लिए कि उसे किस टाइप की वैल्यू का इनपुट देना है। तो एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, कुछ इस तरीके का मैसेज हमारी स्क्रीन पर आएगा। अब स्कैनफ की हेल्प से मुझे इन सब जगह इनपुट को एक्सेप्ट करना है। तो %d, 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 %d एंड %d, क्योंकि 5 मेमोरी लोकेशंस पर मुझे इनपुट को एक्सेप्ट करना है। फॉलोड बाय, अब यहाँ पर हमें क्या लिखना होता है, हमारे वेरिएबल के एड्रेसेस। अब एड्रेस जो है वो किसके अंदर स्टोर है, इन पॉइंटर वेरिएबल्स के अंदर। तो डायरेक्टली कॉमा सेपरेटेड मैंने यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल्स के नेम को मेंशन कर दिया है, p1, p2, p4 एंड p5। तो अब यूजर स्पेस या एंटर से सेपरेटेड जो भी 5 मार्क्स इनपुट करेगा वो इन वेरिएबल्स के अंदर जो एड्रेसेस स्टोर्ड है उन एड्रेसेस पर जाकर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, यानी कि इनडायरेक्टली m1, m2, m3, m4 और m5 के अंदर वो वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर मैं सिंपल वेरिएबल क्रिएट करती और फिर मैं उनकी जगह इनपुट लेती एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ b, एड्रेस ऑफ c, एड्रेस ऑफ d एंड एड्रेस ऑफ e, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को यूज करके आप जो भी चेंजेस इंप्लीमेंट करोगे वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पे इफेक्ट शो नहीं करेगा, तो उनके अंदर फिर गार्बेज वैल्यू ही रहेगी। तो इस तरीके से पॉइंटर को यूज करके इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा हमारा इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें मल्टीपल फंक्शंस में सेम वेरिएबल को एक्सेस करना है, सेम तरीके से कैलकुलेशन करना है। तो दैट वाज ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग द इनपुट फ्रॉम यूजर। नेक्स्ट फंक्शन की बात बाद में करेंगे, पहले इतने वाले पार्ट में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? ऑल राइट देन, अब जब हमारे फंक्शन का एग्जीक्यूशन ओवर हो जाता है तो हम एक्चुअली में कहाँ पहुंच जाते हैं, हम पहुंच जाते हैं उस पॉइंट पर जहां से फंक्शन को कॉल किया गया था। तो फंक्शन की कॉलिंग के बाद नेक्स्ट लाइन हमारी ये है, डिस्प्ले वाली। अब डिस्प्ले में भी मुझे क्या करवाना है, जो सब्जेक्ट्स के नेम का मैंने इनपुट एक्सेप्ट किया है मुझे वो मार्क्स को ही डिस्प्ले करवाना है। अब यहाँ पर भी सेम चीज, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करवाते टाइम मैंने यहाँ पे इन वेरिएबल के एड्रेसेस को पास किया है, क्योंकि अब अगर मैं यहाँ पे m1, m2, m3, m4 या m5 की वैल्यू पास करूंगी तो फिर से वही कंसेप्ट होएगा कॉल बाय वैल्यू का। हालांकि डिस्प्ले में हमने कुछ वर्किंग नहीं करवाई है, तो अगर आप कॉल बाय वैल्यू वाला पार्ट भी इंप्लीमेंट करवाते हैं तो भी वो काम हो जाएगा। अल्टीमेटली हमें बस यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट ही तो करवाना है, लेकिन मैंने यहाँ पे एड्रेसेस को ही पास किया है। तो एड्रेस ऑफ m1, एड्रेस ऑफ m2, m3, m4 एंड m5, सारे एड्रेसेस कॉमा से सेपरेटेड। तो अब हमारा एग्जीक्यूशन कर्सर पहुंच जाएगा जहां पे हमारा डिस्प्ले फंक्शन बना हुआ है, और वो है ये। तो void डिस्प्ले, डिस्प्ले फंक्शन भी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भी रिटर्न टाइप void ही है, फॉलोड बाय फंक्शन का नेम,
फॉलोड बाय आर्ग्यूमेंट की लिस्ट। अब यहाँ पे भी क्योंकि हमारे पास में एड्रेसेस आ रहे हैं तो पॉइंटर वेरिएबल्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इंट एस्ट्रिक p1, p2, p3, p4 एंड p5 5 अलग इंटीजर टाइप के पॉइंटर वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किए हैं, विच मीन्स ये 5 ऐसे वेरिएबल्स का एड्रेस होल्ड कर रहे हैं जो कि इंटीजर टाइप के हैं। अब जितनी भी वैल्यू है या जो भी एड्रेस है वो सारा इनके अंदर आ गया। अब इनके थ्रू हमें वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है और जो भी वैल्यूज है उनको प्रिंट करवाना है। तो प्रिंटफ की हेल्प से सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्लैश एन दिया है नेक्स्ट लाइन में आने के लिए, और उसके बाद एक मैसेज दिया है मार्क्स ऑब्टेन्ड इन वेरियस सब्जेक्ट्स आर। अब टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? 5। तो हमें 5% भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स देने पड़ेंगे 5 वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। तो 5 बार स्पेस से सेपरेटेड परसेंट डी मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि अगर मैं कंटिन्यूस फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख दूंगी तो फिर अगर मान लीजिए फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स 90 है और सेकंड के 78 है तो वो कंटिन्यूस डिस्प्ले होने लग जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा कौन से सब्जेक्ट का क्या मार्क्स। तो स्पेस से सेपरेटेड मैंने यहाँ पे मार्क्स को कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करवाया है। तो अब डिस्प्ले कब होगा? जब हम वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, पॉइंटर वेरिएबल है। तो पॉइंटर वेरिएबल पे प्रेजेंट किसी भी वैल्यू को अगर हमें एक्सेस करना हो तो उसके आगे वैल्यू एट ऑपरेटर या इनडायरेक्शन या डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी इसको कहते हैं, वो ऑपरेटर हमें मेंशन करना है। तो अगर P1 के अंदर 1000 एज अ मेमोरी लोकेशन प्रेजेंट है तो 1000 मेमोरी लोकेशन पर जो भी वैल्यू है वो इधर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। फिर एक स्पेस प्रिंट होगा। उसके बाद P2 के अंदर जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू प्रेजेंट है वो वैल्यू इस वैल्यू के बाद डिस्प्ले हो जाएगी। फिर से एक स्पेस प्रिंट होगा। फिर P3 में जो भी एड्रेस है वो प्रिंट होगा, फिर एक स्पेस प्रिंट होगी। फिर P4 के अंदर जो भी एड्रेस है उस पे जो वैल्यू प्रेजेंट है वो इधर आके सब्स्टिट्यूट होगा और फिर से एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। एंड लास्ट में P5 के अंदर जो एड्रेस स्टोर है और उस एड्रेस पे जो वैल्यू प्रेजेंट है वो इधर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके का आउटपुट हमारे पास में आएगा अलोंग विद दिस मैसेज। तो जो भी मार्क्स हम इनपुट करेंगे वो हमारे पास में आके डिस्प्ले हो जाएंगे। अब फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। ये वेरिएबल्स अब हमारे कोई काम के नहीं है, एग्जीक्यूशन के साथ में ही वेरिएबल हट जाता है। तो अब हम आ जाएंगे डिस्प्ले के बाद लिखे हुए स्टेटमेंट पे। अब यहाँ पर मैंने फंक्शन की कॉलिंग भी की है और प्रिंटफ की हेल्प से मैसेज भी डिस्प्ले करवाया है। printf/n टोटल मार्क्स obtained। अब यहाँ पर जो टोटल मार्क्स है इसके लिए मैंने टोटल नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर रखा है। जितने भी मार्क्स यहाँ पे इन वेरिएबल्स के अंदर प्रेजेंट है हमने इनके एड्रेसेस फंक्शन को पास किए, उनका कैलकुलेशन किया और वहां से रिटर्न करवा दिया। अब यहाँ पे टोटल जो हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है दैट इज ऑफ लॉन्ग टाइप। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने %LD फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में लिया है, लेकिन मैसेज बाद में प्रिंट होगा, पहले हमारे फंक्शन की कॉलिंग होगी। तो फंक्शन को जो मैंने कॉल किया है यहाँ पर भी मैंने 5 वेरिएबल्स के मेमोरी एड्रेसेस को पास किया है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल वैल्यूज पास करेंगे वर्किंग हो जाएगी, लेकिन एग्जाम्पल हमारा पॉइंटर विद फंक्शन का है तो इसीलिए हर एक फंक्शन के अंदर लगभग मैंने एड्रेस ही पास किया है। तो एड्रेस ऑफ M1, M2, M3, M4 एंड M5। अब फिर से इन एड्रेसेस को होल्ड करवाने के लिए हमें 5 अलग वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे टोटल नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसका रिटर्न टाइप मेरे पास में लॉन्ग है। मैं ऐसा अज्यूम करके चल रही हूँ कि हो सकता है मेरे पास में कोई एक ऐसी वैल्यू आ जाए, कोई ऐसा यूजर गलत वैल्यू इनपुट कर दे तो उस केस में हमारा नेगेटिव में आंसर नहीं है, इसलिए मैंने लॉन्ग को कंसिडर कर लिया है। बाकी मार्क्स यूजुअली इतने हाई रेंज के होते नहीं है, तो अगर आप चाहें तो इंट को यूज करके भी काम करवा सकते हैं। तो लॉन्ग टोटल फॉलोड बाय अगेन पॉइंटर वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन, क्योंकि एड्रेसेस इनके अंदर हम स्टोर, तो सेम वही 5 वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किए हैं asterisk p1, asterisk p2, asterisk p3, asterisk p4 एंड asterisk p5। अब हमें यहाँ पे करवाना क्या है, इन मेमोरी लोकेशंस पर जो भी वैल्यू प्रेजेंट है उन सब का एडिशन हमें करवाना है और वो एडिशन उस वैल्यू को हमें रिटर्न करवा देना है।
तो अगर आप चाहें तो आप इस फंक्शन के अंदर कोई रिजल्ट या एएनएस या सम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लीजिए और फिर कैलकुलेशन करवा के उस वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न करवा लो, या फिर हम शॉर्ट में भी रिटर्न के साथ में कैलकुलेशन वाला स्टेटमेंट यानी का एक्सप्रेशन जो है वो लिख सकते हैं। तो पहले जो एक्सप्रेशन है वो सॉल्व होगी, एक सिंगल वैल्यू जनरेट होगा और फिर वो सिंगल वैल्यू इस फंक्शन से रिटर्न हो जाएगा। तो asterisk of P1 plus asterisk of P2 plus asterisk of P3 plus asterisk of P4 and plus asterisk of P5 इन अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पर जो भी वैल्यू प्रेजेंट है उन सब का एडिशन होगा, एक सिंगल वैल्यू जनरेट होगी और वो रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से उस वैल्यू को वहां भेज देगा जहां से फंक्शन को कॉल किया गया था। तो फंक्शन को हमने कॉल किया था इस स्टेटमेंट से, तो जो सिंगल वैल्यू हमें यहाँ पे रिटर्न हुई है वो इधर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। लेट्स अज्यूम कि 400 यहाँ पे हमारे पास में मार्क्स आए हैं, तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन कोलन 400 कुछ इस तरीके का मैसेज हमारे पास में आएगा। So that was the third function. अब last function जो हमारे पास में है that is related to percentage. इसकी भी कॉलिंग मैंने यहाँ पे printf की हेल्प से ही की है। printf/n परसेंटेज एक मैंने यहाँ पे मैसेज दिया है। अब परसेंटेज जो है वो हो सकता है कि हमारे पास में कंप्लीट होल नंबर आए या फिर हो सकता है कभी कभी पॉइंट्स में भी आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे इस परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए जो मैंने फंक्शन क्रिएट किया है उस फंक्शन में मैंने रिटर्न टाइप फ्लोट कंसिडर किया है। तो अब फ्लोट में बाय डिफॉल्ट जो हमारा आंसर प्रिंट होता है वो 6 डेसिमल प्लेसेस में होता है। अब वो नहीं चाहिए, 2 में चाहिए, 3 में चाहिए, तो वो हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज कोलन मॉडुलस दैट इज अ परसेंटेज पॉइंट टू एफ मैंने लिखा है, यानी कि हमारे पास में एक आंसर आएगा और उसके बाद सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस में ही हमारे पास में पॉइंट वैल्यू दिखाई जाएगी। अगर बाकी कुछ है तो वो उसको नहीं डिस्प्ले करेगा। अब सबसे पहले तो फंक्शन की कॉलिंग ही होगी। तो अब मैंने यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर किसी भी तरीके के एड्रेस को पास नहीं किया है, सिंपल वैल्यू को एक्सेस करके कैलकुलेशन ही तो करवानी है। तो यहाँ पे टोटल में मैंने एड्रेसेस पास किए थे लेकिन परसेंटेज में नहीं किया है। परसेंटेज की कॉलिंग करवाते टाइम मैंने सिंपली वेरिएबल्स के नेम मेंशन किए हैं, m1, m2, m3, m4, m5। तो इन वेरिएबल्स के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू वहां जाके स्टोर हो जाएगी जब इस फंक्शन को डिफाइन करवाते टाइम हमने जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए होंगे उनके अंदर वो वैल्यू जाके असाइन हो जाएगी। तो हमारी फंक्शन की कॉलिंग हो रही है तो हम पहुंच जाएंगे परसेंटेज फंक्शन पे। अब परसेंटेज जो है वो कैलकुलेशन करके हमें कुछ तो रिटर्न करने वाला है। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप फ्लोट कंसिडर किया है फॉलोड बाय फंक्शन का नाम दैट इज परसेंटेज, और मैंने यहाँ पे 5 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास में वैल्यूज आने वाली है। तो int m1, int m2, int m3, int m4 and int m5। अब यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट होगा। मैंने कैलकुलेशन का स्टेटमेंट अलग रखा है, वेरिएबल में स्टोर करवा के फिर वैल्यू को रिटर्न करवाना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फ्लोट टाइप का PER नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है विच स्टैंड्स फॉर परसेंटेज। लेकिन परसेंटेज तो तब कैलकुलेट होगी जब हमें पता होगा कि टोटल कितना है। जब टोटल मार्क्स ही नहीं पता है तो हम कैसे डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक सबसे पहले टोटल फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, देखिए m1, m2, m3, m4 और m5 के अंदर अलग अलग तरीके की वैल्यूज प्रेजेंट है। इन वैल्यूज को यूज करके मैंने यहाँ पे टोटल फंक्शन की कॉलिंग की। पहले जब हमने इस टोटल फंक्शन को कॉल किया था तो हमारे मेन के जो वेरिएबल्स हैं उनके एड्रेसेस को यूज करके काम हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे टोटल फंक्शन की जो कॉलिंग होगी वो इनफॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स को यूज करके कॉल करेगा। तो लेट्स अज्यूम कि इसका एड्रेस 10,000 है, इसका 11, इसका 12, इसका 13 और इसका 14,000। तो अब इस एड्रेस पे जो वैल्यू प्रेजेंट है उसको यूज करके काम होगा, इस एड्रेस पे जो वैल्यू प्रेजेंट है उसको यूज करके वर्किंग होगा एंड सेम गोज फॉर द दीज 3 एलिमेंट्स एज वेल। तो टोटल क्या करेगा, सारी वैल्यूज का एडिशन करके हमें लॉन्ग टाइप की एक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जब लॉन्ग टाइप की वैल्यू रिटर्न हो रही है तो उसे लॉन्ग टाइप के वेरिएबल में ही स्टोर करवाना है। तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग को यूज करके t नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है। तो यहाँ पे
वेरिएबल के डिक्लेरेशन के साथ साथ ही मैंने फंक्शन की कॉलिंग भी कर दी है। तो पहले कैलकुलेशन होगा, फिर वैल्यू इसके अंदर आके असाइन हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास में परसेंटेज का जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ इस तरीके का होता है। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे टोटल मार्क्स हमारे पास में 400 है, तो इस 400 को हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जितने भी हैं। लेट्स अज्यूम कि हर एक पेपर जो है हमारा वो 100 मार्क्स का है, तो 100 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 हो जाता है, और फिर परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अब अगर मैं कंप्यूटर के टर्म्स में या प्रोग्रामिंग के टर्म्स में कैलकुलेशन की बात करती हूँ, तो कैलकुलेशन में होता क्या है, जो पहले ऑपरेटर आया है वही पहले सॉल्व होगा, और यहाँ पे प्रेसिडेंसी वाला पार्ट भी है। तो अब सबसे पहले डिवीजन वाला सॉल्व होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। तो हम जितना एक्सप्रेशन को शॉर्ट कर सकते हैं उतना शॉर्ट करके हमें देखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस 500 के 2 जीरोस को इस 100 के 2 जीरो से कैंसिल कर दिया। तो अल्टीमेटली मेरे पास में जो अब कैलकुलेशन के लिए एक्सप्रेशन बना है वो सिर्फ इतना सा है। तो अब जब सिंगल कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो तो ऑब्वियसली हमारा प्रोग्राम फास्ट काम करेगा। तो इसी वजह से जो मल्टीप्लाई 100 वाला पार्ट है उसको मैंने हटा दिया, और 500 से डिवाइड करने के बजाय सिर्फ 5 से डिवाइड कर दिया। तो अल्टीमेटली हमारे पास में आंसर वही आने वाला है, बस एक्सप्रेशन जो टाइम कंज्यूम करता उसको कम करने के लिए मैंने एक्सप्रेशन को शॉर्ट में लिख दिया है। अब यहाँ पे फ्लोट के अंदर हो सकता है कभी कभी प्रिसिशन वाइज जो आंसर है वो गलत आ जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो मेरे पास में ये टोटल वेरिएबल है उस टोटल को मैंने टाइपकास्ट कर लिया है डबल टाइप की वैल्यू के अंदर। डबल क्या होता है, डबल भी फ्लोटिंग पॉइंट पे काम करता है, फ्लोट भी फ्लोटिंग पॉइंट पे काम करता है, लेकिन डबल का प्रिसीशन जो होता है वो बेटर होता है, मतलब वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स को कैलकुलेट करके देता है। राउंड ऑफ वाला पार्ट भी वो हमें इम्प्लीमेंट करके देता है। तो इसीलिए इस टी को मैंने यहाँ पे डबल टाइप में कन्वर्ट किया और एक वैल्यू जनरेट हुई। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू जनरेट होगी उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कुछ आंसर आएगा, जिसे मैंने परसेंटेज नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करवा दिया, और उसके बाद मैंने इस परसेंटेज की वैल्यू को यहाँ से रिटर्न करवा दिया। रिटर्न होने पे वैल्यू कहाँ जाएगी, जहां से उसे कॉल किया गया है। तो वैल्यू कॉलिंग हुई है यहाँ से। तो परसेंटेज कोलन, लेट्स अज्यूम कि 80% आया है, तो परसेंटेज कोलन 80.00 कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा। अगर 82.67 है तो परसेंटेज कोलन 82.67 कुछ इस तरीके का हमारे पास भी मैसेज आएगा। तो ये इस तरीके से हमारे जो ये फंक्शंस हैं वो काम कर रहे हैं। प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। देखिए सेम वही प्रोग्राम है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी डॉक्यूमेंट के थ्रू, इनपुट डिस्प्ले टोटल और परसेंटेज का फंक्शन फॉलोड बाय हमारा मेन फंक्शन। तो ये हमारा कंपाइलेशन, 0 एरर्स, और ये हमारा एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब एग्जीक्यूशन के टाइम पे कुछ भी मार्क्स हम दे देते हैं। 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हमें इनपुट करने हैं, तो मैंने दिया है 80, 90, 78, 94 एंड 75। ठीक है, 5 मार्क्स देने थे। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे इनपुट के बाद डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो रहा है, तो जैसे ऑर्डर में हमने मार्क्स इनपुट किए हैं उसी ऑर्डर में वो डिस्प्ले हुए हैं। उसके बाद एक प्रिंटफ स्टेटमेंट था टोटल मार्क्स के लिए, तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड है हमारे 417, और उसके बाद परसेंटेज वाला सिंबल है। अब परसेंटेज वाला जो फंक्शन है हमारा वो क्या कर रहा है, टोटल को भी कॉल कर रहा है। तो पहले वो टोटल को कॉल करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे परसेंटेज को कैलकुलेट करके हमें रिटर्न करेगा। तो 83.40 परसेंटेज आ रहा है जो भी स्टूडेंट के मार्क्स हैं ये। तो कुछ इस तरीके से आप पॉइंटों को यूज करके वर्किंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप सबको क्लियर है। ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा लेंदी था, बट प्रोग्राम इतना टिपिकल नहीं है। जो हम सिंपल फंक्शंस के थ्रू काम करते थे बस वो पॉइंटर्स को यूज करके हमने करवाया है। अभी भी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।